जय श्री कृष्ण। अभी मेरे एक अभिन्न अनुज ने पितरों के संबंध में एक जिज्ञासा व्यक्त की थी। पितृ कौन हैं? क्या वे आते हैं? क्या हम जो श्राद्धादिक यहाँ करते हैं उनको प्राप्त होता है? इत्यादि इत्यादि। इस संबंध में मैंने विचार किया, देखा कठोपनिषद और गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि में श्राद्ध और पितरों के संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। शास्त्रों में उल्लेख है, 3 गतियां हैं जीव की, पुण्यातिशय, पापातिशय और उभयशेष। पुण्यातिशय से यानी पुण्य के जीवन में अधिकता होने से स्वर्ग आदि की भोगलोकों की प्राप्ति होती है। पापातिशय से नरकादिक की प्राप्ति होती है। और उभयशेष जो तीसरी गति है, पाप और पुण्य दोनों बराबर हों तो मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है, जीव जब इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो पुण्यातिशय यदि है तो वह स्वर्गादिक लोक में जाएगा। वहां पुण्य के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति करेगा। मृत्यु से लेकर के फिर जो जन्म प्राप्त होगा पुण्य भोग के बाद, उतनी अवधि ये 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक हो सकती है। समय निर्धारित नहीं है। जितना भी समय या जितना भोग है उतने समय वह भोग भोगते हुए जब व्यतीत करता है ऊपर के लोकों में, तो उस जीव की पितृ संज्ञा हो जाती है। मरा हुआ यद्यपि खाने के लिए नहीं आता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। जिसकी स्थूल में जितनी ज़्यादा स्थिति होती है वह उतना ज़्यादा खा करके तृप्त होता है। कोई 2 रोटी में तृप्त होता है, कोई 10 रोटी में, कोई कभी तृप्त ही नहीं होता। पितृ जो हैं, स्थूल शरीर उन पर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो वे स्थूल पदार्थ से तृप्त न होकर के सूक्ष्म जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के द्वारा उनको तृप्ति प्राप्त होती है। श्रद्धा को बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता है। तो क्षय तिथि पर या महालय में वो तिथि आए, उस दिन घर का वातावरण ऐसा बनाया जाता है जिससे श्रद्धा पैदा हो। ब्राह्मण को बुलाया, प्रसादी बनाई, गौग्रास निकाला, तो पितरों के प्रति वो जो श्रद्धा उस दिन ब्राह्मण भोजन पर्यंत जो होती है, वो श्रद्धा पितरों को प्राप्त होती है। अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया कि मरने के बाद में कोई गधा बन गया, उसको श्राद्ध किया गया, क्या फल होगा? तो श्राद्ध शास्त्र कहता है उस श्रद्धा के या श्राद्ध के तर्पण के फलस्वरूप उसको लादा नहीं जाएगा। उस दिन बढ़िया भोजन मिलेगा, उसे सुख मिलेगा। तो सीधी बात है, पितृ आते हैं, 100 वर्ष की लगभग अवधि है, 3 पीढ़ियां लगभग 100 वर्ष में व्यतीत होती हैं। इसीलिए 3 पीढ़ियों के श्राद्ध का विधान आता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मरने के बाद में मोक्ष में है या उसका जन्म हो गया
तो श्राद्ध के फलस्वरूप जहाँ भी है उसको सुख की प्राप्ति होगी, कष्ट नहीं होगा उस दिन। और यदि भगवान के धाम में है तो हमारा किया हुआ वह जो श्राद्ध आदि कर्म है, तर्पण आदि, वह प्रत्यावर्तित होकर के हमें ही प्राप्त होगा, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तर्पण के बाद भी अंत में बोला जाता है, अनेनो मत्कृतेनो हो तर्पण कर्मणाकृतेनो हो पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। यानी इस तर्पण या श्राद्ध के द्वारा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रसन्न हो तो भगवान की प्रसन्नता से हमारा कल्याण होगा। भागवत जी में तो ये भी कहा है, अधिकम विस्तारम न कुर्यात, श्राद्ध में अधिक विस्तार न करे। मूल रूप से श्रद्धा बनाए रखनी है, उस श्रद्धा से पितरों की तृप्ति होगी, और श्रद्धा बिना क्रिया के होगी नहीं। जो श्रद्धा सहित पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाए वह श्राद्ध है। सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है अपने पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक यथाविधि श्राद्ध करें, जिससे इहलौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।